बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर मार्च की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन इसमें गड़बड़ी फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गड़बड़ी फैलाने की साजिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली किसानों की इस परेड को बाधित करने के लिए पाकिस्तान सोशल मीडिया का ले रहा है सहारा। और खबर यह कि अब तक 300 से ज्यादा ऐसे ट्विटर अकाउंट बनाए जा चुके हैं जिनके जरिए गड़बड़ी फैलाने की कोशिश हो सकती है। ये सभी अकाउंट पाकिस्तान से बनाए जाने का दावा किया गया। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे 308 ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इस जानकारी के सामने आने के बाद इस ट्रैक्टर परेड के दौरान सुरक्षा की चुनौती बढ़ गई है, इसलिए पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। तो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान और सोशल मीडिया का सहारा 308 के करीब ऐसे ट्विटर अकाउंट चिन्हित किए गए जिनके जरिए ट्रैक्टर रैली के दौरान साजिश की कोशिश हो रही थी। हालांकि इन सभी ट्विटर अकाउंट को, इन सभी ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन ये जो बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, इसके बाद अब चुनौती बढ़ गई है सुरक्षा को लेकर। दिल्ली पुलिस को पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक के मुताबिक पिछले 7 दिनों में पाकिस्तान से बनाए गए 300 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट से माहौल खराब करने वाले ट्वीट किए गए। जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे। और इस वक्त सभी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद तिवारी दिल्ली से, अमित पांडे भी दिल्ली से मौजूद हैं, दीपक रावत सिंघू बॉर्डर पर और साथ ही दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अभिषेक पांडे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आनंद, आप ही के पास आते हुए, कुछ और जगहों से भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने जिक्र किया है कि कुछ और जगहों से भी इनपुट्स हैं। किस तरीके के इनपुट्स हैं और जिस तरीके से 308 ट्विटर हैंडल्स के जरिए पिछले दिनों ये कोशिश हो रही थी, हालांकि इनको ब्लॉक कर दिया गया, अब पुलिस कैसे निगाह रख रही है? जी देखिए गायत्री, मैं आपको इससे पहले एक बड़ी खबर दे दूं कि जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव, वो दोपहर 1 बजे जो मुकरबा चौक है जहां से कि जो ट्रांसपोर्ट नगर रूट वाला जो एरिया है वो लगता है, वहां का मुआयना करेंगे और वहां पर तमाम आला अधिकारी जो हैं, जो लगातार सिंघू बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात हैं, उनसे बातचीत करेंगे और तमाम रूट्स को देखेंगे कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर उसके बाद टीकरी बॉर्डर का भी दौरा कर सकते हैं। तो लगातार मैराथन जो तमाम आला अधिकारी हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और कोशिश सबकी ये है कि जो किसानों की परेड रैली है उसमें अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान हमले की साजिश कर रहा है या गड़बड़ी फैलाने की मंशा से लगातार सोशल मीडिया के जरिए एक रणनीति तैयार कर रहा है, उसको देखते हुए तमाम इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं। और दिल्ली पुलिस ने भी कल साफ कर दिया था कि उनके लिए एक बड़ी चुनौती है किसानों की रैली को ठीक तरीके से संपन्न कराना और उसमें वो पूरी मुस्तैदी से अपना फर्ज निभाएंगे। जी बिल्कुल आनंद, और ये आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो आला अफसर हैं वो अब वहां पहुंचेंगे अलग अलग बॉर्डर्स पर और वहां सुरक्षा को लेकर इंतजाम को देखेंगे। हम लौटेंगे आपके पास दिल्ली के चारों तरफ, क्योंकि बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के आंदोलन में एक तरफ ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिल गई है तो दूसरी तरफ ट्विटर पर पाकिस्तानी साजिश का मामला लगातार पकड़ रहा है तूल। अब तक भड़काऊ ट्वीट करने वाले 308 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जा चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तानी साजिश का पता चलने के बाद एनसीपी नेता माजिद मेमन ने आरोप लगा दिया कि अगर दिल्ली पुलिस के दावे में सच्चाई है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि किसानों को डिमोरलाइज करना या किसानों को खौफजदा करना या जनता को खौफजदा करने के लिए इस किस्म की साजिशें अगर रची जा रही हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। अगर इसमें कोई सच्चाई है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताई गई है
तो उस सूरत में दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है कि किस तरह से पाकिस्तानी एलिमेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर। हम सीधे रुक कर लेते हैं, अमित पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा चाक चौबंद रहे, शान से रिपब्लिक डे की परेड निकले और किसानों की बात भी रह जाए, उनका सम्मान भी रह जाए, इसलिए उनको रैली की इजाजत दी गई। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस की परेड पर सुरक्षा तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली को भी सुरक्षा कवर देने की बात। अमित, देखिए, ऐसा पहला मौका है पिछले कई सालों में जब आंदोलन के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी को निभाना पड़ रहा है और सरकार को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सबको इस मुद्दे पर सतर्क रहना पड़ रहा है और लिहाजा इसको लेकर ये जो इनपुट है बेहद गंभीरता से ले रही हैं और मुकम्मल तैयारी यहाँ पर की गई है। एक और जहाँ पर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहते हैं रिपब्लिक डे के दौरान, वो है झांकियों को सुरक्षित करने की और तमाम तरीके के जो सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं बॉर्डर्स पर। अब ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर मैन टू मैन मार्किंग और हर संदिग्ध पर नज़र यहाँ पर रखी जा रही है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के साथ साथ आईबी और अन्य जो एजेंसी हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं जिनके जिम्मेदारी होती है बॉर्डर पर सुरक्षा को तैनात कर रहा है, उनकी भी तादाद यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो एक पुख्ता, इस दोहरे थ्रेड को देखते हुए पुख्ता प्लान तैयार किया गया है और एक समन्वय के साथ काम करने की कोशिश कर रही हैं सारी की सारी एजेंसियां। तो सारी सुरक्षा एजेंसियां समन्वय के साथ, दिल्ली पुलिस भी उधर पूरी तरीके से मुस्तैद। और आनंद जिस तरीके से बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जो आला अफसर हैं वो पहुंचेंगे सुरक्षा का जायजा लेने के लिए। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी बताते चले कि पुलिस के साथ कई दौर की बैठकों के बाद किसानों को 3 रूट पर ट्रैक्टर रैली की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन जब से पाकिस्तान की साजिश का पता चला है तब से सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक चौकसी को बढ़ा दिया है। दीपक बिष्ट भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए गाजीपुर बॉर्डर से। दीपक, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि दीपक रावत ने जो जानकारी दी कि अभी भी बहुत सारे किसान नेता हैं जो इस रूट से नाखुश हैं, वहां किसानों से क्या पता चल पा रहा है? क्या वहां पर भी किसी तरह की कोई बैठक होगी, विचार होगा? क्योंकि अगर इस रूट पर भी अभी तक सहमति नहीं है तब तो फिर किस तरीके का कदम होगा? देखिए गायत्री, यहाँ पर तो जो रूट बनाया गया है उसी पर यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत अभी कुछ देर बाद पहुँचेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 दिन पहले से किसानों की जो रणनीति है वो यही है कि वो दिल्ली की तरफ जाएं और ख़ासतौर से जो रूट उन्हें दिया गया है उस रूट पर जाएंगे। आप देख सकते हैं आज जो किसानों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लगातार किसानों को ट्रैक्टर, इस रूट पर लगभग आधे किलोमीटर तक ट्रैक्टर नहीं थे, इस रूट पर भी अब ये ट्रैक्टर आ चुके हैं। यानी किसानों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उनका सिर्फ यही कहना है कि वो जिस रूट को लेकर जाएंगे, संगठन जहां कहेगा उस रूट की तरफ वो जाएंगे। और इसको लेकर खासा जो पुलिस है वो काफ़ी सतर्क है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस, इन तीनों के पास बड़ी जिम्मेदारी है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से शाम तक। ठीक है दीपक, यानी अभी तैयारियां यहाँ के रूट को लेकर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही कि अगर संगठन में कुछ किसान नेता इसको लेकर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं तो फिर क्या इस यहाँ पर जो इंतजाम है वो आगे बढ़ेंगे? लौटेंगे आपके पास। इससे पहले 26 जनवरी यानी कि कल किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है उसको मंजूरी मिलने के बाद किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर इस ट्रैक्टर परेड के रूट के बारे में जानकारी दी। ये ट्रैक्टर परेड सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर यूपी गेट से निकाली जाएगी। 26 जनवरी को परेड खत्म होने के बाद किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। सिंघू बॉर्डर से शुरू होने वाली परेड संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावला बवाना होते हुए हरियाणा बॉर्डर में चली जाएगी, जबकि टिकरी बॉर्डर से शुरू होने वाली ट्रैक्टर परेड नांगलोई, झड़ौदा, बादली होते हुए केएमपी चली जाएगी। तो वहीं गाजीपुर से शुरू होने वाली परेड अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में चली जाएगी। हमारे हर लेवल पे हमारी निगाह है और हर किसान को अपने अपील की है कि अपने साथ वो ही 4 आदमी बिठाए जिनको वो पर्सनली जानता है, ताकि कोई गलत आदमी ना आ जाए। दीपक रावत, आपके पास आते हुए आपने कहा कि बहुत सारे किसान नेता हैं संगठनों में जो इस रूट को लेकर नाखुश हैं। बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? तो क्या किसानों की तरफ से यह भी माना जाए कि अभी कल के लिए रूपरेखा फाइनल नहीं है?
जी, साफ तौर पर गायत्री जो सरवन सिंह पंडेर हैं, किसान नेता हैं, उनका साफ तौर पर अभी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले एक रोड मैप तैयार किया था, उस रोड मैप में ये साफ तौर पर ये कहा गया था कि दिल्ली का जो रिंग रोड है उसी रिंग रोड के जरिए जो है ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसके लिए सहमति भी बन गई थी। लेकिन बाद में कई दौर की मीटिंग हुई पुलिस के साथ, जिस मीटिंग में पुलिस ने फाइनली एक रोड मैप दिया जिस पर बाकी जो किसान संगठन है उन्होंने हामी भर दी। लेकिन ये जो पंडेर हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो इससे राजी नहीं है और वो अपनी अलग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो लगातार कोशिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पर उन्हें भी रुकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ये समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो रोड मैप दिया गया उसी पर चलना होगा वरना उन्हें डिटेन किया जा सकता है। लेकिन पंडेर जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक अलग रोड मैप तैयार किया गया है, उसी पर वो चलेंगे। वो कह रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो किसान मोर्चा से हट के अलग रैली निकालेंगे। तो मुश्किल जो है पुलिस की बढ़ सकती है। यही वजह है कि जो आला अधिकारी हैं वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की गलती न करें। जो तय किया गया है, जिसके साथ बाकी किसान संगठन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ उसी तरीके से वो भी आगे बढ़े। यानी अभी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सहमति नहीं बन पाई है सभी किसानों में। आनंद, आपके पास आते हुए, क्योंकि कल तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने साफ तौर पर कहा कि कई दौर की हमारी बातचीत हुई है, और साथ ही उनकी तरफ से एक चीज क्लियर कीजिए कि उन्होंने कहा कि 63 से 64 किलोमीटर का जो रास्ता है वो दिया जाएगा, वो दिल्ली के भीतर दिया जाएगा या फिर दिल्ली बॉर्डर के उस तरफ दिया जाएगा, यानी दिल्ली से बाहर दिया जाएगा। और कई बार की बात तो हुई थी ना किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच। जी देखिए गायत्री, कल दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसानों की बात मानी है, पुलिस ने उनके साथ समन्वय बिठाया है। लेकिन दिल्ली के आंतरिक इलाकों में आउटर रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ जो पूरा इलाका है या जो वीआईपी या जो इमरजेंसी रूट है, वहाँ पर किसी भी सूरत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने दी जाएगी। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि केवल 3 बॉर्डर हैं, टीकरी, गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर। यहाँ पर 100 किलोमीटर अंदर तक किसान अपनी ट्रैक्टर रैली ला सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर का इलाका रहेगा। यानी कि चाहे अप्सरा बॉर्डर की बात की जाए या नागलोई की बात की जाए या झड़ौदा की बात की जाए या गाजीपुर की बात की जाए, डासना की, ये तमाम वो इलाके हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं या बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि दिल्ली के अंदर किसी भी सूरत में कोई ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जाएगी और जो नियम है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। लिखित में आपको आश्वासन देना पड़ेगा कि आपके वॉलंटियर जो हैं वो मौके पर मौजूद रहेंगे, तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा, किसी तरह का कोई भी उपद्रव या कोई शरारती तत्व आपकी रैली में शामिल नहीं होगा। आप लाउड स्पीकर और तमाम जो नियम है उनका पालन करेंगे, लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे। तो तमाम गाइडलाइन को देखते हुए सहमति बनी है। अब किसान इस पे अपना अलग रुख रखते हैं, ये अलग बात है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और गणतंत्र दिवस परेड खत्म होने के बाद नियम पुलिस की तरफ से साफ तौर पर रख दिए गए हैं और अब सिर्फ सहमति किसानों की तरफ से मिलनी बाकी है। लौटेंगे आनंद आपके पास। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए किसान नेताओं ने नियम भी बना दिए। किसानों से 24 घंटे का राशन और ठंड से बचने का इंतजाम करने को कहा गया है ताकि बारिश या कोहरे की वजह से किसानों को परेशानी कम हो। इस रैली में शामिल होने वाले ट्रैक्टरों में ट्रॉली नहीं लगाने को भी कहा गया है और साथ ही ट्रैक्टर पर बैठने वाले लोगों की सीमा भी तय कर दी गई है। ट्रैक्टर रैली के दौरान ज्यादा से ज्यादा 5 लोग एक ट्रैक्टर पर बैठ सकेंगे और साथ ही ट्रैक्टर के बोनट, बम्पर या छत पर किसी को नहीं बैठाने के आदेश भी जारी किए गए। इस परेड में शामिल होने वाले लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून के विरोध में कई किसान संगठन मुंबई में आज अपना विरोध जताने पहुंचे हैं। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई किसान मुंबई के आजाद मैदान अलग अलग हिस्सों से पहुंच चुके हैं। नासिक से करीब 15,000 किसान पैदल चलकर मुंबई पहुंचे हैं। ये लोग कृषि सुधार के साथ साथ किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भी आंदोलन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदिवासी किसान अपने पारंपरिक नृत्य कर एकजुटता का संदेश देते नजर आए। मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बालासाहब थोरात, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। इस तरह की जानकारी तो एक तरफ किसानों का जमावड़ा और दूसरी तरफ राजनीतिक जमावड़ा भी देखने को आज मिल सकता है, क्योंकि बड़ी जानकारी है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,
एनसीपी नेता शरद पवार भी इस दौरान पहुंच सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहब थोरात के पहुंचने की भी जानकारी मिल रही है। चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के आजाद मैदान पर यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दृश्यों में कि महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान जुटे हैं। कुछ महिला आदिवासी जो यह है यहाँ पर पारंपरिक उनका नृत्य कर रही हैं और अपनी एकजुटता का संदेश दे रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के आदिवासी जो लोग हैं वो अपना पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मोर्चा के बारे में? आज जो मोर्चा है, आज जो धरना आंदोलन चल रहा है, आज 3 दिन से 23 तारीख से यहाँ पे आज़ाद मैदान पे मुंबई में हजारों की तादाद से किसान आए हैं। आदिवासी किसान है, हर तरह के देश के किसान महाराष्ट्र में यहाँ पे आज़ाद मैदान में जमे हुए हैं। जो केंद्र सरकार ने कृषि कायदा लागू किया है उसके खिलाफ धरना देने के लिए यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं करते तब तक हम लोग भी एक धरना आंदोलन चालू रखेंगे। करीब 2 महीने से दिल्ली के किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान यहाँ आज़ाद मैदान पर जमा हुए हैं। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है सरकार के खिलाफ। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर किसान सभा के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? क्या मांग? ये आंदोलन आज से चल रहा नहीं है। जब सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, विधेयक जो राष्ट्रपति का सम्मति से ऑर्डिनेंस लाया, वो ऑर्डिनेंस जून में लाया और तभी से हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र या देश के सभी किसान उसको विरोध कर रहे थे। महाराष्ट्र का किसान भी एक बार दिल्ली होके आया, अभी इधर महाराष्ट्र में राज्यपाल को निवेदन देने वाले हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई आजाद मैदान। आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जरा दिखाइए वहां पर तस्वीरें, कितनी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे और क्या जानकारी, जब मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे, शरद पवार भी वहां पर पहुंचेंगे? जी, साफ तौर पर कुछ ही देर में यहाँ पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से जुड़े काफी नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुछ समय इसमें लगने वाला है। पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे किसान हैं जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। यहाँ पर जो किसान हैं वो नंदुरबार जिले से आए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान आए हैं। कुछ ही देर में ये सभा शुरू होने वाली है। हम खुद किसानों से बात करते हैं। क्या आपकी मांगे हैं? क्या इस आंदोलन के बारे में कहना चाहिए? आज के आंदोलन के बारे में हमारी प्रमुख जो मांग है, आपको मालूम है कि ये जो आंदोलन चालू हुआ, ये नासिक से 23 जनवरी को हम निकले। जो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और आज सब किसान लोग आज़ाद मैदान में पहुंचे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि जो केंद्र सरकार ने, भाजपा प्रणीत नरेंद्र मोदी शाह सरकार ने जो 3 काले कानून लाए हैं, ये 3 शेतकरी विधेयक ये काले कानून है, तो उसके अंदर पहला कानून है कि खेती का व्यापार, यानी खेती का जो व्यापार है वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो है उनके कब्जे में देने का है। कृषि कानून को लेकर आपका विरोध है। यहाँ से आंदोलन के अभी धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद का आगे की क्या रुख है आपका? हाँ, यहाँ का जो धरना प्रदर्शन होगा, तो यहाँ का धरना प्रदर्शन होने के बाद बड़े पैमाने पर ये पूरा का पूरा जनसागर 50,000 से ऊपर लोग ये राजभवन के तरफ कूच करेंगे और अपना जो प्रतिनिधि मंडल है किसान मोर्चा का, ये माननीय राज्यपाल को अपना निवेदन सादर करेंगे। और निवेदन सादर करने के बाद जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे 10 लाख भाई है और 120 लोगों की जो वहाँ मौत हो चुकी है, जो हुतात्मे हो चुके हैं, उनके एक हमारा वो आदर्श है और उनकी जो मांगे हैं वही मांगे हमारी मांगे है। ये सब मांग के लिए किसान आंदोलन को देखते हुए मुंबई पुलिस के 100 अधिकारी, 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी आजाद मैदान पर मौजूद हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, जिसके लिए मुंबई पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल हैं। पाटिल सर, किस तरीके की मुंबई पुलिस की तैयारी है, क्या बताएंगे? लास्ट 1 वीक से इसका कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जो लीडर्स हैं मोर्चा के, उनके साथ कंटिन्यूस डायलॉग करके डूज एंड डोंट्स उनको बताए गए, क्योंकि कोविड की बीमारी का खतरा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण भाग से बहुत बड़ी संख्या में फार्मर्स और वर्कर्स दोनों आए हुए हैं। इनको फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, इसकी सबकी व्यवस्था और प्रबंध किया गया है। महानगर पालिका से कोऑर्डिनेट करके जितनी भी सुविधाएं उनको दी जा सकती है उतनी दी है। लेकिन ऑफ कोर्स मोर्चा सिर्फ यही आज़ाद मैदान ईयरमार्क प्लेस है, बाकी जगह मोर्चा निकल नहीं सकता है, ऐसे उनको निर्देश दिए हैं।
मोर्चा के लीडर से कन्विंस करके हम बाहर जाने की अगर कोशिश करेंगे तो रोक लेंगे उनको, और उनका शिष्टमंडल राजभवन की तरफ लेने का हमारा प्रयास है। आशीष, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, ये मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी तो कह रहे हैं कि सिर्फ आजाद मैदान में ही आप आंदोलन कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ेगा। अभी आप बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि राजभवन की तरफ भी कूच करेंगे। ये कड़ा संघर्ष यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने यहाँ पर परमिशन नहीं दी है। सिर्फ आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन करने की परमिशन इन्हें यहाँ पर मिली है। हम वापस उनसे सवाल पूछते हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से आपको सिर्फ यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है, राजभवन जाने की अनुमति नहीं दी गई है, तो कैसे देखते हैं इसे, आगे क्या करेगा? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं सब किसान मजदूर लोग हैं, और हमारा जो भाई है एक देश की सीमा पर लड़ रहा जवान, और दूसरा जो जवान है वो हमारा पुलिस है। ये हमारे भाई लोग हैं, और एक भाई को दूसरे भाई की जो अर्थ है ये मालूम है कि अपना भाई इसलिए क्यों आया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि यहाँ पे जो किसान लोग आए हैं वो अपनी मांगे मानने के लिए आए हैं, और अपना जो भाई है पुलिस, उसको ये मालूम है कि अपना भाई अपना संविधान, अपना लोकशाही, इसको बचाने के लिए आया है, अपनी खेती बचाने के लिए आया है, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए आया है, और वो हमारा भाई हमको सहयोग देगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमको सहयोग देगा, और हम लोग राजभवन तक पहुंच जाएंगे। पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, ऐसे में क्या आपकी अगली रणनीति होगी? पुलिस, यदि हमको यकीन है पुलिस का, यदि परमिशन अभी तक हमको यदि मिला भी नहीं है, तभी हमको ये यकीन है कि गया सालों से जो किसानों का जन आंदोलन हम लोग लड़ रहे हैं वो एकदम शांत, संयम से और निशस्त्र होकर हम लोग, हमारा आंदोलन चल रहा है, और हमारी मांगे है ये हमारी मांगे हम लोग लेकर ही जाने वाले हैं। आमतौर पे भले ही पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन इन लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि संयमी तरीके से राजभवन तक ये जरूर जाएंगे। ठीक है आशीष, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से लगातार हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। दीपक रावत, आपके पास आते हुए, राकेश टिकैत कब तक वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक पूरी जो रूपरेखा है आंदोलन कल की ट्रैक्टर रैली की वो फाइनल नहीं हुई है, और आनंद तो ये भी बता रहे हैं कि अभी दिल्ली पुलिस को भी इंतजार है कि जो नियम दिल्ली पुलिस की तरफ से बताए गए हैं उन पर किसानों की सहमति है कि नहीं है। जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सहमत नहीं हैं, जिसमें एक दो किसान नेताओं के नाम मैंने आपको बताया। सरवन सिंह पंडेर खास तौर पर ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी अलग ही एक रैली निकालेंगे, दिल्ली पुलिस से मीटिंग को करना चाह रहे हैं। आला अधिकारियों ने बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिंघू बॉर्डर की पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि पुलिस आखिर किस तरीके से कल की तैयारी कर रही है। तमाम जो फोर्सेस है वो तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान हो, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, अर्धसैनिक बल हो, उनकी तैनाती इस तरीके से की गई है कि जो रोड मैप तैयार किया गया है उसी रोड मैप के हिसाब से जो है वो ट्रैक्टर रैली निकाली जाए। एक एक करके ट्रैक्टर को निकाला जाएगा, किसी प्रकार की हुड़दंग नहीं होने दी जाएगी। साफ तौर पर लिखित तौर पर लिया गया है कि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ होती है तो उस वक्त पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई करेगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं की जा सकती है। ये तमाम तैयारियों के बीच में किसान भी अपनी ट्रैक्टर की रैली की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान अब ऐसे सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं अलग से वो मार्च निकालना चाहते हैं, तो पुलिस की थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है। तो ऐसे में किसान नेताओं से भी पुलिस बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रही है कि सब एक साथ चलें, जो रोड मैप तय हुआ है, जो बातचीत बनी है उसी के हिसाब से चलें, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। परेशानी दोनों को हो सकती है, किसानों को भी और पुलिस को भी। ठीक है दीपक रावत, आपके पास लौटेंगे। हालांकि ये सवाल दीपक बिष्ट के साथ, दीपक आपके पास हम लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कब तक राकेश टिकैत पहुंचेंगे और वहां पर किस तरीके की रणनीति बन रही है। तो एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है कि किस तरीके से कल जब गणतंत्र दिवस की परेड के बाद ट्रैक्टर रैली निकलेगी उस दौरान पाकिस्तान साजिश रच सकता है। बाकायदा इस तरह के इनपुट्स दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं, लेकिन इस सब के बीच किसान नेताओं की तरफ से भी अभी तक लिखित में सहमति नहीं दी गई है कि जो शर्तें दिल्ली पुलिस ने रखी हैं उन पर वो सहमत हैं या फिर नहीं। 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली को लेकर जो तकरार अब तक पुलिस और किसानों के बीच चल रही थी, हालांकि ये लगा कि उस पर शायद विराम लग चुका है, लेकिन अब ये जानकारी कि अभी किसान नेताओं की तरफ से बैठक होगी, क्योंकि अभी जो रूट तय हुए हैं उनको लेकर कई किसान नेता हैं जो खुश नहीं हैं। आपसी सहमति से 3 ऐसे रूट पर मोहर लगा दी गई थी, जिस बात का दावा दिल्ली पुलिस के सीपी की तरफ से किया गया। स्पेशल सीपी ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद ये रूट तय हुए हैं जहां किसान अपनी ट्रैक्टर रैली को निकाल सकेंगे, लेकिन इस रैली के बीच पुलिस प्रशासन की फिक्र
उस खुफिया इनपुट ने और बढ़ा दी है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि किसान आंदोलन में हिंसा की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान एक खतरनाक साजिश को दे सकता है अंजाम। एक ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। ट्रैक्टर रैली पर थमी रात। आपसी सहमत से लगी मुहर। तीन रूट पर निकलेगी रैली। सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। छब्बीस जनवरी के मौके पर किसानों की जिस ट्रैक्टर रैली पर संग्राम छिड़ा हुआ था, वो संग्राम अब थम गया है। पुलिस, प्रशासन और किसानों की आपसी सहमति के बीच तीन ऐसे रास्तों के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है, जिन रास्तों के जरिए किसान अपनी ट्रैक्टर रैली को निकाल सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि इन रास्तों के जरिए ना तो गणतंत्र दिवस के किसी कार्यक्रम में खलल पड़ने वाला है और न ही किसानों की मांग को किसी तरह की ठेस पहुंचने वाली है। ट्रैक्टर किसान परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच मैराथन बैठकों के बाद बीच का हल निकल आया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस कार्यक्रम खत्म होने के बाद किसान दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर तय रूट्स पर अपनी किसान ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस दौरान कई नियमों का पालन भी किसानों और उनके संगठनों को करना होगा। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਪੂਰਾ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏਗਾ। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जिन तीन रूट पर आपसी सहमति के बाद किसानों और पुलिस प्रशासन ने मोहर लगाई है वो हैं कौन कौन से। पहला रूट है सिंघू बॉर्डर का, दूसरा रूट है टीकरी बॉर्डर का, तीसरा रूट है गाजीपुर बॉर्डर का। दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहाँ से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आएं। जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। अब इन तीन रूट पर बने उस फॉर्मूले को भी समझिए जिसने किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई बातचीत की राह को आसान कर दिया। जिक्र करते हैं पहले रूट यानी सिंघू बॉर्डर का। यहां से ट्रैक्टर रैली का जो रूट तय किया गया है वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावाला, बबाना और चंदी बॉर्डर और हरियाणा तक तय किया गया है। इस रूट की कुल दूरी करीब 64 किलोमीटर आंकी गई है। रूट नंबर 2 जो कि टीकरी बॉर्डर से शुरू हो रहा है वो नांगलोई, नजफगढ़, झड़ौदा, बादली और कुंडली मानेसर पलवर एक्सप्रेस वे तक तय किया गया है, जिसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर है।
इसी तरह तीसरे रूट का भी नक्शा तैयार किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाला यह रूट अप्सरा बॉर्डर और डासना तक तय किया गया है। इस रूट की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को लगातार इस बात के इनपुट मिल रहे हैं कि किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली की आड़ में किसी खतरनाक साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब इस मामले में पाकिस्तान का नाम भी सामने आने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की चिंता और ज्यादा बढ़ी हुई है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने कैमरे पर एक बड़ा दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए ये कहा है कि 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल गड़बड़ी फैलाने की मंशा से लगातार काम कर रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने कैमरे पर यह बात भी कबूल करी है कि पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी और कई असामाजिक तत्व जो हैं वो किसान रैली पर नजर गड़ाए हुए हैं और 26 जनवरी को किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर किसान रैली को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं और किसानों से भी अपील करी है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली पुलिस का दावा है कि गणतंत्र दिवस और ट्रैक्टर रैली के बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। खास बात यह है कि माहौल को खराब करने के लिए इस बार पाकिस्तान सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रहा है। दिल्ली पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि पाकिस्तान से ऐसी ही किसी साजिश को अंजाम देने के लिए 308 ट्विटर हैंडल को जनरेट किया गया है। इन ट्विटर हैंडल पर देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, भारत और चीन के सैनिकों में हुई हाथापाई से जुड़ी बड़ी खबर। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 3 दिन पहले चीन के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी। न्यूज 18 के संदीप बोल के मुताबिक सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पर हुई इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों में हाथापाई हुई थी, जिसमें भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। दोनों तरफ के कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अभी इस मामले पर सेना ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों की तरफ से खदेड़ दिया गया। संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, चूंकि दोनों देशों के बीच में सीमा जो है वो किसी तरीके के मार्केशन नहीं है, तो ऐसे में पेट्रोलिंग के दौरान चाइना जो है, चीन की PLA जो है वो भारतीय इलाकों में लगातार आती रही है। चूंकि ये खबरें आ रही हैं कि 3 दिन पहले इसी तरीके की घटना जो है सिक्किम के नाकुला पास पर भी हुई और उसके बाद जो है वहां पे झड़प भी हुई। हालांकि सेना ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों में जो है जो दोनों देशों की सेनाएं हैं उनके सैनिकों को चोटें भी आई हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जो है सेना की तरफ से थोड़ी देर में हो सकता है की जा सके। क्योंकि हम लोगों ने जब सेना के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि अभी हम इसकी जानकारी ले रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो अभी रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत और चीन के सेना के सैनिकों के बीच जो है नाकुला में एक झड़प हुई है, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों को चोटें भी आई हैं। लेकिन अभी फिलहाल तक सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना होगा आधिकारिक पुष्टि के लिए कि आखिर उस क्या हुआ था उस वक्त, किस वजह से इस तरह की चीजें हुई, और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर में सेना की तरफ से आधिकारिक जानकारी भी साझा की जा सकती है।
जानकारी दी जाएगी तो उसमें क्या निकलकर सामने आता है वो देखना होगा। लेकिन संदीप, पिछले दिनों जिस तरीके से हाथापाई की घटना लगातार बढ़ रही है, वो कितना गंभीर विषय है? ये विषय तो है, आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न लद्दाख में पूरी तरह से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है। तापमान इस वक्त -40 के आसपास है वहां पे, और ऐसे में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ईस्टर्न सेक्टर में भी जो है पूरे LAC पर भारतीय सेना ने अपने जमावड़े को मजबूत किया था, क्योंकि वहां पे भी, क्योंकि पूरे LAC पर चीन को ये लगता है कि वो डोमिनेट कर सकेगा, और इसी वजह से उसने भी अपनी सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया था, और भारतीय सेना ने भी अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया था। क्योंकि बातचीत का दौर जारी है, जो विवाद इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में उसको लेकर तो बैठकें चल रही हैं। कल भी जो है 16 घंटे की बैठक हुई है दोनों देशों के कमांडर स्तर की अधिकारियों के बीच में। हालांकि उसके बारे में भी अभी तक ये नहीं साफ कहा जा सकता कि वो बैठक सफल हुई है या पिछले 8 बैठकों की तरह विफल रही है। लेकिन भारतीय सेना को इस बात का एहसास जरूर है कि जो पूरी LAC है वो इस वक्त काफी इम्पोर्टेंट है, और उसी के तहत जो है भारतीय सेना ने अपनी तैनाती दोनों तरफ पूरे LAC पे की हुई है। तो ऐसे में इस तरीके की अगर झड़पें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बातचीत लद्दाख में मामले को शांत करने के लिए हो रही है, हो सकता है कि इसमें और ज्यादा पेचीदगियां बढ़ सकती हैं। लेकिन इतना साफ है कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करके रखा है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी जो है चीन को हथियाने नहीं देंगे। और यही वजह है कि इतनी ठंड, यानी कि आप सोच सकते हैं -40 डिग्री जहां तापमान हो, जहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है, वहां पे हम लोग जो है तैनात है। तो इसका मैसेज चीन को तो चला ही गया है। लेकिन ये देखना होगा कि इतनी ठंड में चीन जो है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में एक तरफ तो बातचीत की बात करता है, दूसरी तरफ लद्दाख में बातचीत की बात कर रहा है, ईस्टर्न सेक्टर में जो है वो इसीलिए ये चिंता का विषय है और बेहद गंभीर बात। आप बता रहे हैं कि आधिकारिक बयान अब सेना की तरफ से जब जारी होगा तभी पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। इस बात के क्या सेना की तरफ से संकेत मिले हैं? संदीप, कब तक इसको लेकर जानकारी दी जाएगी सेना के अधिकारियों की तरफ से? देखिए, जैसे ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई थी कि सिक्किम के नाकुला पास में इस तरीके की घटना हुई है, हाथापाई की घटना हुई है, चोटें आई हैं, उसके बाद लगातार हम सेना के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसकी जो सत्यता है उसके बारे में जानकारी लेके वो जल्द से जल्द जो है वो साझा करेंगे। लेकिन वाकई ये चिंता वाली बात जरूर है, क्योंकि इतनी ठंड में अगर इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे LAC पर इसका इम्पैक्ट जरूर देगा। लेकिन जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, अब हम लोग ईस्टर्न लद्दाख की बात करें तो वहां पे किसी भी तरीके की इस तरीके की घटना होती है तो मोल्डो एक जो BPM हट है वहां पे दोनों देशों की सेनाएं बात करती हैं और चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। उसी तरीके से पूरे LAC में 5 के करीब जो है अलग-अलग। बिल्कुल, लेकिन अब इंतजार सेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का है, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। संदीप।